तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, इस साल के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है और ये इस क्वेश्चन सीरीज का 6वां पार्ट है। इससे पहले हम 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, गूगल डीओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। दोस्तों, गूगल डीओ, फटाफट से आंसर लगाएं कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। दोस्तों, विराट कोहली जो हैं ये गूगल डीओ के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ठीक है, गूगल डीओ की यहाँ पर बात हुई है, तो गूगल डीओ के बारे में हम जान लेते हैं। गूगल डीओ क्या है, तो गूगल का एक वीडियो कॉलिंग ऐप है। ठीक है, गूगल का एक वीडियो कॉलिंग ऐप है गूगल डीओ। और गूगल जो है एक बहु प्रसिद्ध सर्च इंजन है और गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कैलिफोर्निया में स्थित है। दोस्तों, गूगल के संस्थापक कई बार स्टैटिस्टिक्स जीके में पूछा जाता है, तो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज जो हैं ये गूगल के संस्थापक हैं। और प्रेजेंट टाइम पे गूगल के सीईओ कौन हैं, तो सुंदर पिचाई जो हैं ये गूगल के सीईओ हैं। और सुंदर पिचाई जो हैं ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक दी थिन माइंड मैप के लेखक कौन है। दोस्तों, बुक का नाम है दी थिन माइंड मैप और इस बुक के राइटर का नाम है धर्मेंद्र राय। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, धर्मेंद्र राय जो हैं ये माइंड को मैप करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। ठीक है, और धर्मेंद्र राय ने इस पुस्तक में बताया है कि आप कैसे अपने माइंड को मैप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपने मन को कैसे शांत रख सकते हैं। तो दी थिन माइंड मैप याद रखना किसने लिखी है, धर्मेंद्र राय ने ये पुस्तक लिखी है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है। दोस्तों, वन अरेंज्ड मर्डर नामक जो बुक है, इस बुक के राइटर जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। इनका नाम है चेतन भगत। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, चेतन भगत की कुछ और बुक हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि हाफ गर्लफ्रेंड किसकी पुस्तक है, चेतन भगत की। ठीक है, वन नाइट एट कॉल सेंटर ये चेतन भगत की पुस्तक है। दी 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये 3 बुक जो हैं ये स्टैटिक जीके में कई बार पूछे जाती हैं। किसकी पुस्तकें हैं ये, चेतन भगत की पुस्तकें हैं। ठीक है, और इनकी अभी हाल ही में एक और बुक आई है वन अरेंज्ड मर्डर। ठीक है, तो ये बुक भी आपके एग्जाम में बन सकती है क्योंकि ये लेटेस्ट बुक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में किया जाएगा। तो आपको बताना है कि इनका आयोजन किस देश में किया जाएगा। दोस्तों, 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कब होगा, 2022 में। और इनका जो आयोजन है ये चाइना देश में किया जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सभी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, 19वें एशियाई खेल ये कब होंगे, 2022 में, और चीन के हांगजू शहर में इनका आयोजन किया जाएगा। इसके बाद जो 20वें एशियाई खेल हैं इनका आयोजन 2026 में होगा और जापान के नागोया शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसके पहले रिसेंटली जो एशियाई खेल हुए थे 18वें, ये कब हुए थे, 2018 में। ठीक है, 2018 रिसेंट है। इसके बाद 2022 में होंगे, फिर 2026 में होंगे। तो 2018 में जो 18वें एशियाई खेल हैं रिसेंटली हुए थे, तो इनका आयोजन किया गया था इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, और दोस्तों, पहले एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में किया गया था और नई दिल्ली में इनका आयोजन किया गया था। तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, इसी क्रम में एक और हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर किसे चुना गया है। दोस्तों, हम अभी पढ़ चुके हैं कि 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा, तो चाइना में होगा। ठीक है, और चाइना के हांगजू शहर में होगा। और कब होगा, तो 2022 में इसका आयोजन होगा। ये हम रिसेंटली ही पढ़ चुके हैं। तो इसका आधिकारिक शुभंकर किसको चुना गया है। दोस्तों, इसका आधिकारिक शुभंकर जो है दी स्मार्ट ट्रिपल के लिए चुना गया है। दोस्तों, एक्चुअल में जो 19वें एशियाई खेल हैं इनका शुभंकर किसे चुना गया है, 3 रोबोट को चुना गया है। ठीक है, 3 रोबोट में से जो पहला रोबोट है इसका नाम कॉन्ग है, दूसरा रोबोट जो है इसका नाम लियान लियान है, जो तीसरा रोबोट है इसका नाम चैन चैन है। और इन तीनों रोबोट को, ठीक है, संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो दी स्मार्ट ट्रिपल के नाम से इन तीनों रोबोट को संयुक्त रूप से जाना जाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने संस्कृत सिखाने वाले ऐप लिटिल गुरु का शुभारंभ किया है? दोस्तों लिटिल गुरु जो है ये संस्कृत सिखाने वाला एक ऐप है और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ जो है बांग्लादेश देश में स्थित, कहां पर? बांग्लादेश में स्थित भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने लिटिल गुरु नामक ऐप का शुभारंभ किया है और ये जो ऐप है ये संस्कृत को आसान भाषा में सिखाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम यूपीआई को पहली बार किस देश में लॉन्च किया गया? दोस्तों जो भीम यूपीआई है इसको पहली बार भूटान में लॉन्च किया गया। कहां पर? इसको पहली बार भूटान में लॉन्च किया गया। दोस्तों यहां पर जो भीम लिखा हुआ है तो भीम का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में बन सकता है। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। और यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों जो भीम ऐप है इसको कब लॉन्च किया गया था? 30 दिसंबर 2016 को। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों भारत के बाहर पहली बार भीम ऐप को भूटान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअली प्रोग्राम के जरिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय को जापान के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? दोस्तों किस भारतीय को जापान के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? दोस्तों उनका नाम है श्यामला गणेश। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु में स्थित इकेबाना जापानी स्कूल की शिक्षिका हैं, इनका नाम है श्यामला गणेश, ठीक है, और इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये पुरस्कार जो है ये उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो, ठीक है, याद रखना। इस साल ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जापान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो श्यामला गणेश को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की हेरिटेज ड्रिंक फैनी को जीआई टैग प्रदान किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जो फैनी ड्रिंक है ये किस राज्य की है? दोस्तों ये गोवा की है, ठीक है, और रिसेंटली ही इसको जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों ये जो फैनी ड्रिंक है एक्चुअल में ये पूरी तरीके से काजू से निर्मित की जाती है, ठीक है, याद रखना किस राज्य की है? तो गोवा राज्य की ये ड्रिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मसालेदार हरमल मिर्च को जीआई टैग दिया गया? दोस्तों हरमल मिर्च किस राज्य की है? ये गोवा की है, ठीक है, और इसको रिसेंटली ही जीआई टैग दिया गया है। देखिए दोस्तों गोवा जो है इसके अभी रिसेंटली कई प्रोडक्टों को जीआई टैग दिया गया है, जैसे कि हरमल मिर्च, खोला चिली मिर्च, मीठी पकवान खाजे, फैनी शराब और मिंदोली आम, ठीक है, इन 5 प्रोडक्टों को, ये पांचों प्रोडक्ट कहाँ के हैं? गोवा के हैं, ठीक है, और इनको रिसेंटली ही जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों कड़कनाथ मुर्गा ये किस राज्य का है? दोस्तों ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है, और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस मुर्गे में क्या होता है? तो इस मुर्गे में फैट की मात्रा कम होती है, ठीक है, और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये जो कड़कनाथ मुर्गा है ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में होता है, ठीक है, कहाँ पर होता है? तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ये मुर्गा होता है, कड़कनाथ मुर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दी ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? दोस्तों मंगोलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इस साल किसको दिया गया है? ये किसी भारतीय को दिया गया है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किस भारतीय को दिया गया है अवार्ड? आर.के. समरवाल को दिया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जून 2021 को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर.के. समरवाल को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। दोस्तों उन्हें ये सम्मान जो है मंगोलिया में पहली बार तेल रिफाइनरी की स्थापना में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये मंगोलिया के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने देश की समृद्धि एवं विकास के साथ साथ अन्य देशों के साथ मंगोलिया देश की मित्रता बढ़ाने में योगदान दिया हो।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्रीम 11 ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। दोस्तों ड्रीम 11 जो ऐप है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्रीम 11 ऐप ये क्या है, तो यह एक गेमिंग ऐप है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है। दोस्तों प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन और इसका नया नाम जो है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा ये स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दोस्तों भोपाल मेट्रो इसका नाम बदलकर राजा भोज मेट्रो स्टेशन किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पुस्तक अटल तो अटल है के लेखक कौन है। दोस्तों बुक है, बुक का नाम है अटल तो अटल है और इस बुक के राइटर का नाम है डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अभी हाल ही में अटल बिहारी की 96वीं जयंती के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं जयराम ठाकुर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सीएम का क्या नाम है जयराम ठाकुर, और इन्होंने पुस्तक अटल तो अटल है का विमोचन किया है। ठीक है, विमोचन किसने किया है, जयराम ठाकुर ने किया है। ठीक है, और इस पुस्तक के राइटर का नाम क्या है, तो इंद्र सिंह ठाकुर जो है इस पुस्तक के राइटर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य या फिर यूटी की सरकार ने श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया है। दोस्तों श्रमिक मित्र योजना ये शुरू की है दिल्ली ने। किसने शुरू की है, दिल्ली ने शुरू की है। और देखो दोस्तों दिल्ली सरकार द्वारा निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से श्रमिक मित्र योजना लॉन्च की गई है। अब दोस्तों ये जो योजना है ये दिल्ली ने लॉन्च की है। तो दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली है, यहाँ के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं ये अनिल बैजल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पवन कपूर किस देश में नए भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। दोस्तों पवन कपूर जो हैं ये रूस देश में, कहाँ पर, ये रूस देश में नए भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है रूस की, तो जो रूस है ये यूरोप और उत्तर एशिया महाद्वीप में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी राजधानी मॉस्को है, यहाँ की करेंसी रूबल है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो मिखाइल मुशिस्तिन जो हैं ये रूस के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिनेश पटनायक किस देश में नए भारतीय राजदूत बने हैं। दोस्तों दिनेश पटनायक जो हैं ये बने हैं स्पेन में। ठीक है, ये स्पेन देश में नए भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। अब स्पेन के बारे में हम देख लेते हैं। स्पेन जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी मैड्रिड है और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं ये पेड्रो सांचेज बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। दोस्तों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसको शॉर्ट में AAI कहा जाता है और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं वो संजीव कुमार बन गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों AAI इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कहते हैं और जो AAI है ये भारत के सभी एयरपोर्ट को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28वें हुनर हाट का आयोजन किस राज्य में किया गया। दोस्तों 28वें हुनर हाट और इसका जो आयोजन है ये गोवा में किया गया है। कहाँ पर किया गया, इसका आयोजन किया गया है गोवा राज्य में। देखो दोस्तों हुनर हाट का आयोजन जो है ये गोवा की राजधानी पणजी में किया गया। इस हाट का आयोजन जो है ये केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया और इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगरों और शिल्पकारों ने भाग लिया। ठीक है, और 28वें हुनर हाट जो हुआ है 2021 में इसकी थीम क्या थी, तो वोकल फॉर लोकल जो है इसकी थीम रही। ठीक है, ये थीम आपके एग्जाम में बन सकती है। 28वें हुनर हाट का जो आयोजन गोवा में किया गया है इसकी थीम क्या थी, आप कहेंगे वोकल फॉर लोकल। ठीक है, अब इसका आयोजन किया गया है गोवा में। तो गोवा की राजधानी क्या है, पणजी, और पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत, और गोवा के गवर्नर कौन है, तो PS श्रीधरन पिल्लई जो हैं ये गोवा के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। दोस्तों मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना और ये योजना शुरू की है गोवा राज्य ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों गोवा राज्य की सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को धर्मों के तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कोरोना काल के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? दोस्तों कोरोना काल में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए जो देहरादून शहर है, ठीक है, तो देहरादून शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डेनिस सासू नागुएसो किस देश के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं? दोस्तों डेनिस सासू नागुएसो जो हैं ये फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं कांगो देश के। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है कांगो की, तो जो कांगो देश है ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ाविल। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो कोंगोलीज फ्रैंक जो है ये कांगो देश की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले भारत कोरिया मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया। ये उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये जो उद्यान है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है। और हाल ही में हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, ठीक है। तो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री, तो दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री का नाम क्या है? सोहवू, ठीक है। दक्षिण कोरिया के जो रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है सोहवू। तो अपने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सोहवू ने संयुक्त रूप से भारत कोरिया मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इस पार्क को 1950-1953 के कोरियाई युद्ध के दौरान भारतीय शांति सेना के योगदान की याद में बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के जो न्यू चेयरमैन बन गए हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। क्या नाम है? दिनेश कुमार खारा उनका नाम है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों एसबीआई फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1955 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और एसबीआई की टैगलाइन है दी बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सेना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों मिजोरम की यहाँ पर बात हुई है तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है, ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है? जोरामथंगा हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो हरिबाबू कंभमपति जो हैं ये मिजोरम के राज्यपाल हैं। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। कौन है? एम के स्टालिन हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। यहाँ के सीएम कौन है? तो एम के स्टालिन। इनका पूरा नाम क्या है? तो मुदुवेल करुणानिधि स्टालिन का पूरा नाम है। और जो तमिलनाडु है इसके गवर्नर कौन है? तो आर एन रवि जो हैं ये तमिलनाडु के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेप्सिको के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों पेप्सिको के नए सीईओ बन गए हैं रेमन लागुआर्ता। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया? दोस्तों स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। चलिए और फैक्टों की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 जो है ये हाल ही में जारी किया गया है 2021 में, ठीक है। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड है ये उत्तर प्रदेश को मिला है। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का अवार्ड जो है ये चंडीगढ़ को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ शहर का अवार्ड जो है ये सूरत और इंदौर दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है लग्जमबर्ग। दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि देश की पब्लिक को देश के अंदर बस और ट्रेन में यात्रा करने पर किसी भी प्रकार का किराया नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये करके दिखाया है लग्जमबर्ग ने। और दोस्तों लग्जमबर्ग की राजधानी क्या है? लग्जमबर्ग सिटी। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दोस्तों सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड लेने वाले पहले भारतीय बने हैं एम.ए. यूसुफ अली। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सऊदी अरब में प्रीमियम रेसिडेंसी लेने के लिए ग्रीन कार्ड लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं एम.ए. यूसुफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी कि T20, ठीक है, वनडे और टेस्ट में, ठीक है, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं हेदर नाइट।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेदर नाइट जो हैं ये किस देश की हैं, तो ये इंग्लैंड देश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पिछले शताब्दी की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में टाइम्स पत्रिका ने पिछले शताब्दी यानी कि पिछले 100 साल की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है 2 भारतीयों को, ठीक है। एक है इंदिरा गांधी, ठीक है, और दूसरी हैं राजकुमारी अमृता कौर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों को, ठीक है। दोस्तों इंदिरा गांधी सभी लोग जानते हैं कि भारत की ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। और राजकुमारी अमृता कौर जो हैं एक स्वतंत्रता सेनानी थी और स्वतंत्र भारत की ये पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। स्टैटिक जीके में एक फैक्ट पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी थी, तो उसका आंसर होता है राजकुमारी अमृता कौर। और हाल ही में टाइम पत्रिका ने जो है इनको पिछले 100 सालों की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने कैबिनेट में फेरबदल करने के बाद में अब किस विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, जो सार्वजनिक उद्यम विभाग है, ठीक है, जो सार्वजनिक उद्यम विभाग है इसको शॉर्ट में डीपी कहते हैं, ठीक है। तो इसको अब वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया है केंद्र सरकार ने, ठीक है। और यदि हम बात करें वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में, तो निर्मला सीतारमण जो है ये वर्तमान में हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मनोरोग सोसाइटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। दोस्तों भारतीय मनोरोग सोसाइटी और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो दीपिका पादुकोण बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में एक और हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। दोस्तों हरियाणा में योग और आयुर्वेद इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बाबा रामदेव। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं जॉन अब्राहिम। कौन बने हैं, जॉन अब्राहिम बने हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है। दोस्तों छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, और ये योजना जो है ये पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने विद्यार्थियों को पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत क्या होगा, तो कक्षा 10वीं या फिर उससे ऊपर के छात्रों को हायर एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए बहुत ही कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अब दोस्तों ये योजना जो है ये पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ की सीएम ममता बनर्जी हैं और ममता बनर्जी जो हैं ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी की हैं, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो जगदीप धनखड़ जो हैं ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया। दोस्तों राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान का एक जिला है भीलवाड़ा जिला, ठीक है। तो राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार राठौर जो हैं ये एक कौन है, परिवहन अधिकारी हैं, ठीक है। ये जिला परिवहन अधिकारी हैं और इनको इस साल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। दोस्तों बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन हैं, उनका नाम है सौरभ गांगुली। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सौरभ गांगुली जो हैं ये बीसीसीआई के 39वें नंबर के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में कि बीसीसीआई की राष्ट्रीय चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों बीसीसीआई की एक राष्ट्रीय चयन समिति है, ठीक है। और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं चेतन शर्मा बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं। दोस्तों वर्तमान में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसको शॉर्ट में वीएफआई कहा जाता है, ठीक है। तो इसके चेयरमैन हैं अच्युत सामंत। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब की गई थी, 1951 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बन गई हैं। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष बन गई हैं रेखा शर्मा। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों इनका कार्यकाल जो है ये 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है।
इनका नाम क्या था दोस्तों? मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री, रिसेंटली ही इनका निधन हुआ है। इनका नाम था सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। क्यों बन सकता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम था सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये मॉरिशस के 2 बार तो राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, और ये 6 बार रहे हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, ये इनका फोटो है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, और इनको 2020 में भारत सरकार के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। याद रखना इनके बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष आपके द्वार अभियान आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो वर्तमान में केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? देखिए दोस्तों, आयुष आपके द्वार अभियान, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। तो आयुष मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और वर्तमान में हमारे आयुष मंत्री जो हैं वो है सर्बानंद सोनोवाल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जान है तो जहान है जागरूकता अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों, जान है तो जहान है, ये जागरूकता अभियान जो है ये लॉन्च किया गया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में हम फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? तो मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं इसके मंत्री हैं। ठीक है, और इस मंत्रालय ने ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है। अभियान का नाम है जान है तो जहान है। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो लोगों को कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक करना और कोरोना टीकाकरण से संबंधित अफवाहों को ख़त्म करना। वैक्सीनेशन को लेकर कई सारी अफवाहें चल रही हैं कि लोग नपुंसक हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो, ये सब अफवाहें हैं। ठीक है, तो इन्हीं अफवाहों को दूर करने के लिए जान है तो जहान है ये अभियान जो है ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा भारत जो है ये कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अपना देश भारत जो है ये 24वें स्थान पर रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, हम सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का जो 16वां संस्करण है इसका आयोजन जो है 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक और जापान के टोक्यो में किया गया। ठीक है, और यदि हम बात करें कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 की जो पदक तालिका है, जो मेडल लिस्ट है, इसमें पहले स्थान पर तो रहा है चाइना और इसने 207 मेडल जीते हैं। यूनाइटेड किंगडम जो है ये दूसरे स्थान पर रहा है, इसने 124 मेडल जीते हैं। अमेरिका जो है ये तीसरे स्थान पर रहा है, इसने 104 मेडल जीते हैं। और अपना देश भारत जो है इसने टोटल 19 मेडल जीते हैं। ठीक है, और 24वें स्थान पर रहा है। 19 मेडल में से 5 तो गोल्ड मेडल हैं, 8 सिल्वर मेडल हैं और 6 जो हैं ये ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस प्रकार से अपन ने 19 मेडल जीते हैं और अपन जो है इसमें 24वें स्थान पर हैं। ठीक है, 162 देशों में से अपन 24वें स्थान पर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। कितने क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है? 50 क्वेश्चन को। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। कहने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कम है, केवल 50 है, लेकिन यार दिल पर हाथ रखो और बताओ कि हमने लगभग 200 से 300 फैक्टों को डिस्कस किया है कि नहीं किया? बिल्कुल किया है, और सभी क्वेश्चन, सभी फैक्ट बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। किससे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से बताएं और आपके पॉजिटिव कमेंट जो हैं वो भी कमेंट सेक्शन में भर दें, क्योंकि पॉजिटिव कमेंट जो हैं वो हमें अंदर से एनर्जी भरते हैं और रात रात भर जाग कर आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए आपके पॉजिटिव कमेंट जो हैं ये मजबूर कर देते हैं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। न्यू स्टूडेंट से मैं बस यही कहूँगा कि भाई मेरे सब्सक्राइब करने के और बेल दबाने के पैसे नहीं लगते,
ठीक है, आपको फ़ायदा ही होता है। फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं इसी प्रकार का इम्पोर्टेंट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आएगा और आप इस प्रकार का इम्पोर्टेंट वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे और ना ही आपको वो वीडियो फाइंड करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना है। और दोस्तों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। सारे पार्ट जो हमारे 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है इसके सभी पार्ट देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों स्क्रीन पर अभी आपको 3 वेरी यूज़फुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।